मॉर्निंग बच्चों, केएल लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल बुधवार आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो यह तीसरा नया अध्याय हम शुरू किए थे और उस कक्षा में सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी मतलब घाटी और सभ्यता, यह पूरा इसका अर्थ आप हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं और अब समझ लिए हैं। ठीक है, तो हम इसमें सिंधु घाटी के बारे में या इसकी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देने के लिए उन लोगों को विषय कहाँ से मिला, ठीक है, यह सब हम पिछले कक्षा में बच्चों देख लिए। सिंधु घाटी के सभ्यता पहले मतलब सिंधु घाटी के बारे में अवशेष मिले, ठीक है, अवशेष मतलब खंडहर होते हैं। हाँ, वो कहाँ मिले? पहले दो स्थानों का नाम बता दें उन्होंने, कौन कौन से है? मोहनजोदड़ो और दूसरा पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा। ठीक है, ये दो स्थल में क्या हुए उसके बारे में, या उस स्थल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में इन स्थलों में क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है, उससे वे क्या किए, इसके बारे में हमें जानकारी देने लगे। देखो बच्चों, पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं उससे बहुत अधिक है। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे बच्चों। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। यहाँ तक अब हम क्या विषय के बारे में समझ लिए हैं, यह तो क्या है, बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। विकसित मतलब विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है, अभिवृद्धि हुआ उसे, विकसित मतलब विशाल। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब वह संस्कृति आज जिस रूप में मिले हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? बहुत विकसित सभ्यता, मतलब बहुत बड़ा सभ्यता है ना, विकसित मतलब बड़ा। तो इस तरह वह विशाल या बड़ा होने के लिए वह सभ्यता क्या कि कितना समय लिया है? हजारों वर्ष तक। ठीक है, कहते हैं देखो उन्होंने विकसित सभ्यता थी और इस स्थिति तक पहुंचने में, इस तरह वह विशाल होने के लिए या बड़ा होने के लिए उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। हजारों वर्ष समय तो उसे वह लिया है। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो किसी भी धर्म की पक्षपात न करना, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो किसी भी धर्म की पक्षपात न करना। यह सभ्यता मतलब यह प्रधान सभ्यता मतलब प्रधान मतलब नेता, लीडर बोलते ना, ठीक है, यह एक प्रधान रूप से धर्म निरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं, हावी मतलब घेरने वाला, घेरने वाला, मौजूद मतलब हाजिर, हाजिर। घेरने वाला
घेरने वाला सुत्तुरेगु क्षेत्र। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी, मतलब सभ्यता में धार्मिक तत्व हाजिर हुए थे, उपस्थित, ठीक है, वे लोग उसका पालन करते थे। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे, मतलब घेरने वाला नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत मतलब भारत की संस्कृति, देखो भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत मतलब संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब संदेश, विषय या संदेश पहुंचाने वाला, पोस्ट मास्टर बोलते हैं आप, ठीक है, वो भी एक संदेशवाहक। इसी तरह अग्रदूत मतलब संदेशवाहक है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। देखो तो अब सिंधु घाटी सभ्यता अनेक दूसरे, ठीक है, तो दूसरे देश के लोगों या दूसरे लोगों के साथ वह क्या किया, व्यापार शुरू किया। यह सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब संस्कृति, ठीक है, सिंधु संस्कृति ने क्या किया, दूसरे देश के संस्कृति के साथ संबंध, मतलब कंपेयर कर ले, दोनों में कौन सा अच्छा है, ठीक है, या दोनों में से मतलब वह है या मैं हूं, इस तरह। तो देखो कहते सिंधु घाटी सभ्यता ने पारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, उससे भी ज्यादा, तुलना में मतलब अंतर में, दोनों को कंपेयर किए तो यह क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता वे देश की सभ्यता से भी यह क्या था, बेहतर, मतलब बड़ा था। दूसरे मतलब कौन कौन से, वो पारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, ठीक है, धनाढ्य मतलब धनवान। ठीक है, धनवान, अमीर बोलते ना, अमीर, श्रीमंत, सीधा। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, मतलब ये बहुत धनवान थे, पैसे थे उनके पास, बहुत धनवान, और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, कतार मतलब पंक्ति। वे लोग क्यों धनवान हुए थे, मतलब वे बहुत क्या करते थे, व्यापार करते थे, इसलिए मकान या दुकान ऐसे अनेक वे क्या किए थे, अनेक कामों में, ठीक है, या अनेक व्यापार करते थे, इसलिए वे लोग बहुत क्या थे, धनवान, ठीक है। देखो सैकड़ों पर दुकानों की कतारें, मतलब रास्ते के दोनों ओर उनके क्या थे, कतार मतलब पंक्ति, ठीक है, दुकानों की पंक्ति थे, और दुकानें संभवतः छोटी थी, ठीक है, दुकान छोटे छोटे दुकान थे। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच, वर्तमान मतलब अब प्रेजेंट, आधुनिक काल में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय से
बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। भारत देश का अब क्या यह प्रेजेंट हालत है, मतलब यह आधुनिक काल का क्या विषय है, इस विषय और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में, ठीक है, वह कहते हैं देखो ऐसे कई दौर गुजरे हैं, इस तरह अनेक समय क्या हुए हैं, बीत गए हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन विषयों के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, विस्तृत जानकारी नहीं है, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, तो क्या कहते हैं उन्होंने, वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आदिकाल में हो या क्या यह पुराना विषय है यह, और अब क्या है आधुनिक भारत के बीच में क्या हुआ है, अनेक या असंख्य, मतलब गिनती करने के लिए नहीं होता, असंख्य अनगिनत बोलते ना, अनगिनत परिवर्तन हुए, बहुत सारा परिवर्तन हुए। मतलब सिंधु घाटी पहला कैसा था, अब भारत देश की संस्कृति मतलब सभ्यता जिस तरह है, बीच में क्या हुआ है, बहुत परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है, ठीक है, श्रृंखला मतलब चैन, ठीक है, चैन ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। देख परिवर्तन आए हैं, लेकिन ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अब क्या भारत की सभ्यता है, आधुनिक भारत की सभ्यता है, इसमें क्या हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन आया, तो हो सकता है अब हमारे दादाजी के काल में, अब हमारे काल में या आधुनिक काल में क्या हुआ है, बहुत बदलाव आया है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता और आधुनिक भारत के सभ्यता क्या है, इसमें बहुत परिवर्तन आया है, सही है, लेकिन अंदर ही अंदर, भीतर मतलब अंदर, ठीक है, भीतर ही भीतर क्या हुआ है, दोनों के बीच में एक क्या है, चैन है, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರಬಹುದು। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಧು ಘಾಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗಿದೆ ಹೌದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಚೈನ್ देखो लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है, देख लो, जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की वह संस्कृति शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है, अचरज मतलब आश्चर्य, अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाती है। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब संस्कृति की शुरुआत हो गई, ठीक है, यह देखकर, तो संस्कृति को देखकर क्या हुआ, लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, अचरज में पड़ गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, वो ये दो स्थलों में कितना कुछ ऐसा जो हमें चली आती है, परंपरा और रहन सहन की, परंपरा मतलब रूढ़ी बोलते ना, रहन सहन मतलब उनकी वेशभूषा, रहने की वह तरीका, रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी मतलब
हस्त निर्मित, हस्त निर्मित की यह तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह सब क्या है? ये रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, मतलब हस्त निर्मित की, यहाँ तक कि पोशाक, पोशाक मतलब विशेष वस्त्र पहनने की, कोई एक त्योहार आए तो क्या करते हो आप? उस दिन विशेष वस्त्र पहनते हैं, ठीक है? इसी तरह विशेष वस्त्र फैशन की याद दिलाता है। तो क्या होता है? यह सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, तो उसका यह संस्कृति क्या होता है? आधुनिक भारत के संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत परिवर्तन आया है कहते हैं। फिर भी क्या है? दोनों के बीच में एक चैन है, मतलब संबंध है। बदलाव हुआ है लेकिन वो अलग अलग नहीं हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ? एक संबंध है, ठीक है? और यह सिंधु घाटी की सभ्यता जब शुरू हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम अध्ययन शुरू किए तो उस समय यह देखकर हमें क्या हो गया? बहुत आश्चर्य हो गया। मतलब नेहरू जी कह रहे, ठीक है? तो उतना हुआ क्या था समझने के लिए वह एक बहुत आश्चर्य विषय था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या वह सभ्यता मिली, संस्कृति मिली, वह हम अब तक क्या हो रहे हैं? चली आती परंपरा के बारे में क्या अब चल रहा है, इस परंपरा के बारे में हो, रहन सहन के बारे में, लोक प्रचलित रीति रिवाजों के बारे में और दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह सब विषय के बारे में हमें क्या करता है? वो याद दिलाता है। क्या? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या वह अवशेष मिले थे, ठीक है? क्या वो खंडहर मिले हैं? यह सब हमें यह याद दिलाता है, ठीक है बच्चों? मोहनजोदड़ो क्या हो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बहुत सारे विषय समझ लिए हैं। तो इससे आगे जाकर आर्यों का आना अध्याय है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और एक प्यारा, मतलब एक पद विषय बाकी है, तो उस विषय के बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करते हुए आगे का अध्याय कौन सा है? आर्यों का आना। ये क्या आगे का विषय है? अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।